नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में हमारे राष्ट्रपति को सामान्य शक्तियां और कुछ स्व विवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। सामान्य शक्ति के फलस्वरूप हमारे राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यानी लोकसभा में जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसके एक सदस्य को हमारे राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। लेकिन अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपनी स्वयं विवेकीय शक्तियों के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यहाँ उनको दो तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत ना मिले, नंबर दूसरी, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, ऐसी परिस्थितियों में हमारे राष्ट्रपति हैं वो स्वयं विवेकीय शक्तियों का उपयोग करते हैं। मान लो जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले तब हमारे राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा के सबसे बड़े दल यानी बड़े दल को गठबंधन सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस स्थिति में वो पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। फिर 1 महीने का समय देकर उन्हें बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं। कितने माह का समय? 1 माह का समय देकर बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं। अगर वो बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अन्यथा वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते तब उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। जब हमारे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की नियुक्ति की तब इन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया था कि सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित किया और उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दूसरी शक्ति देखते हैं। जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, लोकतंत्र में जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तब कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है।
लेकिन हमारे राष्ट्रपति हैं वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की अनदेखी करके सीधे तौर पे भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद सीधे तौर पे ही राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति की स्व विवेक की शक्तियां। अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो प्रधानमंत्री को 3 तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं? 1, मंत्री परिषद के प्रति, दूसरी राष्ट्रपति के प्रति और तीसरी संसद के प्रति। ये 3 तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं। मंत्री परिषद के प्रति नंबर 1 कि मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। दूसरा, मंत्री परिषद है उन मंत्रियों के विभागों का आवंटन कौन करता है? तो वो भी हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। तीसरी तरह की शक्ति क्या है? इन सारे विभागों पर नियंत्रण किसका होता है दोस्तों? तो वो होता है हमारे प्रधानमंत्री का। ये शक्तियां प्राप्त होती हैं हमारे प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद के प्रति। अगली राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री हैं वो मंत्री परिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य संवाद की कड़ी होता है। यानी हमारे राष्ट्रपति हैं वो मंत्री परिषद से सीधे संवाद नहीं करते हैं, वो प्रधानमंत्री से संवाद करते हैं। तो मंत्री परिषद से संवाद कौन लेके आता है? प्रधानमंत्री। तो इन दोनों के बीच की कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऐसा अनुच्छेद 78 में कहा गया है। अगली आती है संसद के प्रति हमारे प्रधानमंत्री की शक्ति। तो दोस्तों संसद के प्रति क्या क्या शक्तियां होती हैं? राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करते हैं, यानी संसद के सत्र को बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, सत्र के समाप्ति की घोषणा करते हैं और लोकसभा का विघटन करते हैं। लोकसभा का विघटन किसके परामर्श से करते हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श के बगैर लोकसभा का विघटन हमारे राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो ये थी हमारे प्रधानमंत्री की संसद के प्रति शक्ति। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।